शिवरात्रि पर हम सब पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर इन सब से हमारे जीवन में क्या बदला? बदलेगा तब जब हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्या हमें इन्हें सिर्फ भगवान जैसे पूजना है या फिर समझकर कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है ताकि हम अपने अंदर के भगवान को भी जगा सकें। शिव जी बैठते हैं कैलाश पर, वो पर्वत जो सबसे ऊंचा और सबसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको अपने एक्शंस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। साधारण रहन सहन, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नो मैटर आपके पास कितना पैसा है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी में इन्वॉल्व होंगे तो अपने से ऊपर किसी की सोच नहीं पाएंगे। तीसरी आँख मतलब दूरदर्शिता, जो भी काम करें आगे तक की सोच कर करें। जीवन में किसी भी समस्या को एक कदम पहले देख लेना और उसका समाधान ढूंढना। शिवजी की 3 आँखें भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीक हैं। महादेव त्रिकालदर्शी हैं। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक हाथ में त्रिशूल, मतलब अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। ऐसा करने से आप किसी भी काम में बिना अपना कंट्रोल खोए अपना 100% देंगे। शिवजी के उलझे हुए बाल दिमाग, शरीर और आत्मा के बीच बैलेंस बनाए रखने की सीख देते हैं। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, मतलब अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखना। एक हाथ में डमरू, मतलब आपको जगाना, आपको बताना कि आप ये गलत कर रहे हो। ही टेल्स पीपल दैट यू आर नॉट गोइंग ऑन अ राइट पाथ। ध्यान मग्न मुद्रा शांत रहने की सीख देती है। शिवजी के शरीर पर भस्म लगी होना, मतलब जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है। जीवन में खुशियाँ और गम आते और जाते हैं, लेकिन आपको अपने कमिटमेंट को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज़न आपकी हार की वजह बन सकती है। अर्धनारीश्वर रूप समानता का संदेश देता है। स्त्री और पुरुष दोनों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। शिवजी का रौद्र रूप मजबूत इरादों को दर्शाता है। जो भी ठानो उसे पूरा करो। नीला कंठ, बिना किसी का नुकसान किए अपने क्रोध पर काबू पाना, कंट्रोल करना। और गले में सांप, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। और जीवन साथी माँ पार्वती जैसा होना, श्रद्धा से भरा हुआ। जितनी बार जन्म लिया शिवजी के लिए जन्म लिया, उन्हें पाने के लिए जन्म लिया। मतलब पूरी तरह से समर्पित होना, समर्पण की भावना। एक संतान कार्तिकेय जैसी, जो किसी भी मुसीबत को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से दूर कर देते हैं। एक संतान गणेश जी जैसी, जो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि से विघ्नों को हर लेते हैं, तभी तो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में होनी चाहिए। नंदी, मतलब हमारी ज़िंदगी के उसूल ऐसे होने चाहिए जो हार्ड वर्किंग और कमिटेड हों। शिवरात्रि पर हम शिव जी और शिव परिवार की पूजा करते हैं, बट जब तक ये क्वालिटीज़, ये सिंबल्स जो इनके अंदर है, जब तक वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, अपने बच्चों में नहीं लाएंगे, अपने परिवार में नहीं लाएंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, तब तक हमारी लाइफ में चेंज कैसे आएगा? तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।